सो हेलो एनिमैक्स लवर्स, मैं हूं एनिमैक्स और आप देख रहे हैं एनिमैक्स रिवाइवल। और साथ ही मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके सहयोग और आपके प्यार से हमने इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी खुशी को जाहिर करते हुए पेश है आपके सामने एक नई सीरीज़। सो इस सीरीज़ में है बहुत सारा प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, खुशी, गुस्सा, दोस्ती और बहुत सारा खून खराबा। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानाकागी को। अगर चंद शब्दों में तारीफ करूं तो हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानाकागी एक नंबर का निठल्ला, बेरोजगार और आलसी 24 साल का नौजवान है। तो हमारा आलसी हीरो टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। टीवी पर दिखाते हैं कि टोमा नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने बीच शहर में एक लड़की और एक पुलिस वाले को ट्रक से टक्कर मार दी। अब ये न्यूज़ सुनकर ताकेमिची पर उतना असर नहीं पड़ता तब तक जब तक वो उस मरी हुई लड़की का नाम नहीं सुनता। उस मरी हुई लड़की का नाम था हीना, और ये नाम सुनते ही ताकेमिची का दिल चकनाचूर हो जाता है। और इसी गम में वो स्टेशन पर पहुंचता है ताकि वो ट्रेन से अपनी जॉब के लिए जा सके। वो स्टेशन पर भी उस मरी हुई लड़की के बारे में ही सोच रहा था, और उसी बीच ताकेमिची को कोई स्टेशन पर से धक्का मारता है और ताकेमिची सीधा पटरी पर जा गिरता है। और उसके ठीक सामने से आ रही थी बुलेट ट्रेन। उस वक्त उस जगह अपने आखिरी पलों में ताकेमिची अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था उस मरी हुई लड़की के बारे में। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास के बारे में बताता है, 12 साल पहले का खूबसूरत और दर्द भरा पास्ट। तभी हमें एक आवाज़ आती है, हे ताकेमिची, सो रहे हो क्या? ये आवाज़ सुनकर ताकेमिची ट्रेन से बाहर निकलता है। वो अपने पुराने दोस्तों को देखकर हैरान होता है जिन्हें वो 12 साल पहले छोड़ चुका था। ताकेमिची को लगता है कि ये एक सपना होगा, लेकिन जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो ये क्या, उसका चेहरा बदल चुका था। वो अपने मोबाइल में डेट चेक करता है और वो डेट थी 12 साल पहले की। वो अपने लाइफ में 12 साल पीछे आ चुका था, लाइक अ टाइम ट्रैवल। और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसकी सोल यानी आत्मा 12 साल पुराने ताकेमिची के बॉडी में पहुंच चुकी थी। ताकेमिची के दोस्त प्लान बना रहे होते कि कैसे वो सेकंड ईयर के बच्चों को मार सके, उनकी अच्छे से धुलाई कर सके। अब ताकेमिची ये बात सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसने सालों से फाइटिंग नहीं की है। ताकेमिची और उसके दोस्त सेकंड ईयर के बच्चों को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते और थक हार कर वो एक गार्डन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड ईयर के बच्चे आते हैं। उनके ग्रुप का लीडर कहता है, शायद तुम सेकंड ईयर के बच्चों को ढूंढ रहे हो। वो नहीं है। अब ये बताओ, तुम में से सबसे पहले मेरे हाथ का मुक्का कौन खाना पसंद करेगा? और इसके बाद ताकेमिची और उसके दोस्तों की जमकर धुलाई होती है। और ताकेमिची तो खून से लथपथ होता है। ताकेमिची कहता है, हाँ, 12 साल पहले इन्हीं लोगों ने इसी जगह पर मुझे बहुत बुरी तरह मारा था, और इसके बाद से ही ये थर्ड ईयर के बच्चे मुझे और मेरे दोस्तों को परेशान करते थे। मैं इस टॉर्चर को झेल नहीं पाया और इसलिए मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने स्कूल को छोड़ दिया और हीना को भी छोड़ दिया। और यही कारण था कि फ्यूचर में भी हमारा हीरो इतना कमज़ोर और अकेला था, और अपने पास में वो इन्हीं बातों को फिर से रिपीट होते हुए देख रहा था। तभी उसे याद आता है कि अगर उसने पास्ट में 12 साल पीछे टाइम ट्रैवल किया है, इसका मतलब उसकी दोस्त हीना अभी ज़िंदा है। तो इसी खुशी में अपनी दोस्त हीना को मिलने वो उसके घर जाता है। वो डोरबेल बजाता है और अंदर से आवाज़ आती है, ताकेमिची, तुम हो क्या? दरवाज़ा खुलता है और फाइनली हमें हमारे भाभी, मेरा मतलब हीना, के दर्शन होते हैं। और हीना को अपने सामने जिंदा देखकर लिटरली हमारा हीरो ताकेमिची के आंखों से आंसू निकलते हैं। और क्यों ना निकले भला, जो लड़की वर्तमान में या कह लो फ्यूचर में मर चुकी है वो ठीक हमारे सामने हो तो कोई भी रो देगा। हीना कहती है, ओहो ताकेमिची, तुम आज फिर से लड़ाई करके आ गए। आखिर तुम लड़के ऐसे क्यों होते हो? हे क्राई बेबी, रो क्यों रहे हो? क्या बात है? ताकेमिची कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं चलता हूँ, बाय। हीना कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो डफर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ,
अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ती हूँ। और इन गोल्डन लाइंस को सुनने के बाद ताकेमिची खुशी के मारे वहाँ से जाने लगता है और ऑफ कोर्स रोते हुए। ताकेमिची एक गार्डन में बैठा होता है। वो सोचता है कि हिना भले ही अभी जिंदा है, लेकिन आगे जाकर उसे मरना ही होगा। काश वो उसे बचा सकता। वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक शोर सुनाई पड़ता है। कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान करते हैं। ताकेमिची गुस्से में आता है और आगे का आप खुद ही देख लो। ताकेमिची गुस्से में कहता है, चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा मार दूंगा। आई विल किल यू। और इसके बाद वो लड़के डरकर भाग जाते हैं। ताकेमिची और वो बच्चा दोनों साथ में बातें करते हैं और बातों बातों में वो बच्चा बताता है कि उसका नाम नाओटो है और वो हिना का छोटा भाई है। ताकेमिची कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नाओटो कहता है, आप कैसे जानते हो मेरी बहन को? ताकेमिची कहता है, मैं उसका दोस्त हूँ और तुम्हारी बहन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फ्यूचर में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथों उसका मर्डर होने वाला है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ। तुम्हारी बहन हिना मर चुकी है फ्यूचर में। नाओटो, मुझसे वादा करो, तुम उसे बचाओगे। आज से ठीक 12 साल बाद 1 जुलाई 2017 उस पर वो अटैक होगा और तुम्हें उससे बचाना है। मुझसे वादा करो नाओटो, वादा करो। नाओटो कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। और ऐसा कहकर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके ठीक बाद कुछ ऐसा होता है। ताकेमिची नींद से उठता है। वो प्रेजेंट में था। स्टेशन के हेल्थ रूम में स्टेशन मास्टर आते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम बच गए। आओ इन्हें थैंक्स कहो, आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ इनकी वजह से। वो शख्स सामने आता है और कहता है, बहुत सालों बाद मिले ताकेमिची हानागाकी, मैं नाओटो ताचिबाना, हिना का भाई। आखिर नाओटो ताकेमिची से क्यों मिलना चाहता है और क्या वो अपनी बहन को बचा पाया? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका पार्ट 2, जो कि जल्दी ही आ जाएगा। तो हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में दोबारा। तब तक के लिए सायोनारा।